हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, जो शारीरिक शिक्षा और योग का कंपलसरी पेपर है फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए, उसमें जो है कि ये हमारा वीडियो है एमसीक्यू का पांचवा। और इसमें जो है बच्चे हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो पेपर देने से पहले जो है अगर आप देख लेते हैं तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हालांकि अभी पेपर इसका अभी एक भी हुआ नहीं है, नया है फोर्थ सेमेस्टर। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में किस काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल सैनिक शिक्षा से ही लिया जाता था। तो आप लोग जो है कि रट लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, यहाँ के सारे एमसीक्यू जो है आप देख लीजिएगा। तो पहले का हो जाएगा बी, यानी कि महाकाव्य काल। तो जो है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल सैनिक शिक्षा से लिया जाता था महाकाव्य काल में, तो इसका हो जाएगा बी सही। तो पहले का हो जाएगा बी सही। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा और शिक्षा के महत्व को समझाने वाला और विकास करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। तो आप सबने यूनान सुना होगा। यूनान एक जो है ग्रीस है, वो उसी के देश में जो है, उसी देश में जो है पहले पहले शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया गया था। ठीक है, तो आपका बी सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, अनुशासन आदि पर कुंजरू समिति का गठन किया गया था। तो कुंजरू समिति का जो गठन था वो आपका 1976 में किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी सही। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित पेस्टोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है। तो पेस्टोलॉजी जो है एक वर्ड है शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ, जिसका अर्थ होता है खेल से संबंधित पुस्तक। तो चौथे का हो जाएगा आपका डी सही। पांचवें पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि स्क्वायर परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं, इन सब टर्म को सुन के थोड़ा उन्हें नया लग रहा होगा, लेकिन शारीरिक शिक्षा में सब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाती हैं, और शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट जिन बच्चों का रहा है उन्हें पता भी होगा। तो स्क्वायर एक परीक्षण होता है। इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि अंगों की मजबूती कितनी है, शरीर को मजबूत बनाना है और शरीर में स्फूर्ति लाना। तो ये सब सारी चीज़ें स्क्वायर परीक्षण के तहत चेक की जाती हैं। तो पाँचवें का हो जाएगा आपका डी सही। छठे पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो भारत में जो है एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था। तो छठे का हो जाएगा आपका ए सही। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित संस्था राइफल क्लब की स्थापना किस देश में हुई है। तो ये राइफल क्लब ऑस्ट्रेलिया में है। आठवां क्वेश्चन है। बच्चा पूछा हुआ है कि यूनान में पेडो ट्राइव शब्द का शारीरिक शिक्षा के संबंध से क्या तात्पर्य होता है। तो इसका अर्थ होता है, जो पेडो ट्राइव है, एक खिलाड़ी से। ठीक है, तो विकल्प हो जाएगा आपका बी सही, एक खिलाड़ी। नौवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में किस आयु के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। तो ये 17 से 25 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो भाग ले सकते हैं। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा गामक स्वास्थ्य के घटक हैं। इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सेक्सुअल हेल्थ। तो इसमें पूछा है कि कौन से सही होंगे, चपलता, संतुलन, गति, ये सभी। तो ये सभी ऑल ऑफ दिस सही होगा। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि अनुकूलित शारीरिक शिक्षा किस आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक होती है। तो ये केवल युवाओं के लिए है। 11वें का जो है आपका हो जाएगा बी सही। भारत में, चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण खेल की शुरुआत कब हुई। तो राष्ट्रीय ग्रामीण खेल की जो भारत में शुरुआत हुई थी, ये 1960 से 61 में हुई थी। ठीक है, चलिए 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि भारत में शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो केंद्रीय परामर्श बोर्ड जो है आपका गठन किया गया था। देखिए, आपका जो एक ना सीरीज मिल रही है, उस सीरीज में 1947 दिया होगा, जो आप दुकानों पे बिक रहा है वही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें गलत भी हैं। तो 1947 में नहीं, ये 1954 में था। हालांकि यहाँ पे जो है 64 नहीं 54 रहेगा, जब केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन किया गया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस सीरीज खरीद के मत पढ़िएगा।
14वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। हाँ, एक दूसरी चीज़ और है कि सीरीज में पूरा गलत नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन उसमें गलत होते हैं। ठीक है, चलिए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि सिर एंड रीच परीक्षण की माप करता है। तो सिर और रीच परीक्षण, ये सब शारीरिक शिक्षा में बहुत सारे टेस्ट होते हैं खिलाड़ियों को चेक करने के लिए। तो उसमें जो है पूछा हुआ है कि इसमें सिर एंड रीच परीक्षण से क्या मापा जाता है। तो 14वें का हो जाएगा बी, लचकता। लचकता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है मापी जाती है इस परीक्षण के तहत। 15वां है बच्चे, पूछा हुआ है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम किस स्तर की योजना है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है राष्ट्रीय स्तर की योजना है। 16वां पूछा है सिर अप में शरीर के किस अंग को मापा जाता है। तो सिर अप में पेट को मापा जाता है। ठीक है, हाँ, ऊपर मिलता जुलता क्वेश्चन था, वो दूसरा था, देख लीजिएगा। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ये सब सारे खेल के बारे में थोड़ा जो पढ़ लीजिएगा, जो करेंट में है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और रणजी ट्रॉफी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही जानते होंगे, क्रिकेट से संबंधित है। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि स्टेप टेस्ट में व्यायाम के कितने मिनट के बाद हृदय की गति मापी जाती है। तो स्टेप टेस्ट होता है और इसमें 1 मिनट के बाद। ठीक है, ये सही हो जाएगा। 19वें का क्वेश्चन है बच्चा। पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा के किस परिशिक्षक को जिम्नास्टिक का गॉडफादर कहा जाता है। तो लुडविन जान हैं जिन्हों की जिम्नास्टिक का गॉडफादर कहा जाता है। और इसी तरह से आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे बैडमिंटन किस देश से का उत्पन्न हुआ खेल है। तो भारत में बैडमिंटन की खोज हुई थी ना, लूडो, बैडमिंटन, ये सब भारत, चेस वगैरह भारत के जो है डिस्कवर किए हुए खेल हैं। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। पूछा हुआ कि खेलो इंडिया प्रोग्राम का आयोजन कब शुरू हुआ था। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम आप बहुत न्यूज में रहता है, आप सुने होंगे कि 2018 से शुरू किया गया है। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा और खेलों से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति फरेज नेसगाल किस देश से संबंधित हैं। तो यूरोपियन देश एक है डेनमार्क, जो कि आपका जर्मनी के ऊपर है जस्ट, तो ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि भारत में खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने की परंपरा कब शुरू हुई थी। तो आप सबने देखा होगा खिलाड़ियों को भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, ध्यानचंद हो गया, अर्जुन हो गया, द्रोण वगैरह बहुत सारे पुरस्कार हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को 1961 से दिया जा रहा है। अब 23वां क्वेश्चन है, पूछा है बच्चा कि यूनान में व्यायामशाला को क्या कहते हैं। व्यायामशाला जैसे जिम वगैरह हो गया, अखाड़ा हो गया, तो यूनान में क्या बोलते हैं। तो यूनान में बच्चे बोलते हैं इसको जो है पानहेलेनिक बोलते हैं। ठीक है, व्यायामशाला जहाँ लोग एक्सरसाइज करते हैं। 24वें क्वेश्चन को बच्चा पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा पर महत्वपूर्ण पुस्तक अ कोर्स इन फॉर लेडीज किस अमेरिकी लेखक ने लिखा है। तो ये एक राइटर हैं मैडम हेनरी डुरांट, इन्होंने ही यह पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए चलते हैं बच्चे जो है 25वें और लास्ट क्वेश्चन पे। पूछा है कि खेलो इंडिया स्कूल गेम को अब किस नाम से जाना जाता है। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम को खेलो इंडिया यूथ गेम, यानी कि 25वें का हो जाएगा बी। ठीक है, तो बच्चे हमारे 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इनमें देख लीजिएगा, हो सकता है इनमें से कई क्वेश्चन आपके फंस जाएं। अगर टाइम मिलेगा तो आज शाम तक और वीडियो एक अपलोड कर देंगे, नहीं तो इतना देख लीजिएगा। बाकी जो है आप करेंट के जो गेम्स वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।